बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नॉन मेटल्स की अहमियत के मुतालिक कि नॉन मेटल्स की हमारी ज़िंदगी में जो है वो क्या अहमियत है, इसका क्या किरदार है। सेकेंडली, नॉन मेटल्स कहाँ पे कितनी मिकदार में और कैसे मौजूद है। बेशक नॉन मेटल्स जो हैं वो बहुत कम मिकदार में मौजूद है मेटल्स के मुकाबले में। अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली मेटल्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में ज़्यादा हैं, नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल में कम हैं। मगर ये कम होने के बावजूद भी नॉन मेटल्स जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। हम सिर्फ अगर बात कर लें इंसानों की, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। जानवर हों या पौधे हों, ये तमाम जो लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार जो है वो नॉन मेटल्स अदा कर रहे हैं। चैप्टर के स्टार्ट में आपके साथ जो है वो डिस्कस किया गया था कि मेटल्स की क्या अहमियत है। मगर इस अब जो जिस टॉपिक के मुतालिक हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसमें हम ये देखेंगे कि नॉन मेटल्स की हमारे ज़िंदगी में जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत है और कितना किरदार ये जो है वो अपने तौर पे अदा कर रहा है। बेशक मेटल्स के बगैर जो है वो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अब आपको इस चीज़ का पता है कि जितनी मशीनरी है, चाहे वो सिंपलेस्ट मशीन है या कॉम्प्लेक्स मशीन है, सिंपलेस्ट से लेकर कॉम्प्लेक्स मशीन तक हर मशीन जो है वो मेटल से बनी हुई है। अगर मेटल्स हमारी लाइफ में ना हो तो हमारा जो लाइफ का साइकिल है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मगर अब यहाँ पे हम नॉन मेटल्स की अहमियत को भी समझेंगे कि नॉन मेटल्स हमारी ज़िंदगी में जो है वो किस तरह से कैसे किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अहमियत है नॉन मेटल्स की हमारी ज़िंदगी में। बारी बारी सारे जो पॉइंट्स हैं इनको हम देखते हैं कि कहाँ पे नॉन मेटल्स किस कदर हमारी ज़िंदगी में जो है वो अहम किरदार अदा कर रहा है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अर्थ क्रस्ट की कॉम्पोजिशन। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात है कि अर्थ क्रस्ट की कॉम्पोजिशन जो है वो नॉन मेटल्स के लिहाज से अगर देखी जाए तो कितने परसेंट इसके अंदर नॉन मेटल्स कहाँ पे कैसे पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर बात करें नॉन मेटल ऑक्सीजन जो है वो आपको पता है इसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज मौजूद है ज़मीन पर 46.6, जिसे हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 47% भी कह सकते हैं कि 47% जो है वो अर्थ क्रस्ट पे ऑक्सीजन जो है वो मौजूद है। अगर ओशंस की बात करें तो ओशंस जो हैं वो 86% अपने अंदर ऑक्सीजन रखते हैं। अगर सेकंड नॉन मेटल जो इससे ज़्यादा अहमियत रखता है वो है सिलिकॉन, जो कि 27.7% है। और अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो 21% है। बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं जो कि अर्थ क्रस्ट की कॉम्पोजिशन में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अगर हम इनकी कॉम्पोजिशन सिर्फ अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिहाज से देख लें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से ऑक्सीजन जो है वो अपने नेचर के लिहाज से कितनी ज़्यादा अहमियत जो है रखती है अर्थ क्रस्ट की कॉम्पोजिशन में। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है वो नॉन मेटल्स मौजूद हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलकर जो है वो वाटर बना रहे हैं और नाइट्रोजन भी मौजूद है। इसके अलावा ऑक्सीजन भी मौजूद है जो कि डिफरेंट साइकिल्स में पढ़ के अपने आप को जो है वो इस एटमॉस्फेयर में मुसलसल शामिल रखते हैं। नेक्स्ट जो दूसरी अहमियत हम लोग बात करने जा रहे हैं नॉन मेटल्स की, वो आप अपने लिहाज से देख लें, जानवरों के लिहाज से देख लें या पौधों के लिहाज से देख लें, इनकी कॉम्पोजिशन में भी जो है वो नॉन मेटल्स बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए, जो इंसानी जिस्म है वो 28 एलिमेंट्स के साथ मिलकर बना है और 28 एलिमेंट्स में से सिर्फ 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि इंसानी जिस्म का 96% हिस्सा बना देते हैं। इसमें अगर देखा जाए कॉम्पोजिशन में, तो कॉम्पोजिशन के लिहाज से भी आपके सामने मौजूद है। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम तो इसमें मेटेलिक में आ गया नेचर, और अदर एलिमेंट्स जो हैं वो 2% के लिहाज से इसके अंदर पाए जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इंसानी जिस्म के अंदर है नाइट्रोजन की, वो 65% है, और कार्बन जो है वो 18% के लिहाज से हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है। हाइड्रोजन की कॉम्पोजिशन कहीं पर 10% बताई जाती है, कहीं पर 12% बताई जाती है, मगर इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन भी बहुत ज़्यादा किरदार हमारी बॉडी की कॉम्पोजिशन में किरदार अदा करता है। नाइट्रोजन की कॉम्पोजिशन अगर देखें तो नाइट्रोजन हमारे जिस्म में 3% के लिहाज से पाया जाता है, जो कि हमारे बॉडी के सेलुलोज को बनाता है, और सेलुलोज जो हैं वो मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर बने होते हैं। तीसरा जो अहम पॉइंट आपको ज़िक्र किया गया आपकी किताब में, वो है हमारी ज़िंदगी का इन्हिसार जो है वो नॉन मेटल्स की बुनियाद पर है। यानी ऑक्सीजन हम जो है वो पौधों से लेते हैं, और जो एनिमल्स हो गए या लिविंग थिंग्स हो गए जिसमें हम भी शामिल हैं, तो ये बदले में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधों को देते हैं।
तो ये मुसलसल गैसेस का एक्सचेंज का साइकिल जो है वो जारी रहता है, जिसकी वजह से पौधे हमारी वजह से और हम पौधों की वजह से मुसलसल सर्वाइव करते रहते हैं, या फिर एनिमल्स जो हैं वो पौधों की वजह से सर्वाइव करते हैं। अगर पौधे नहीं हैं तो ऑक्सीजन के जो है वो सप्लाई बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, और आपको इस चीज़ का पता है कि ऑक्सीजन के बगैर जो है वो आप लोग ज़िंदा नहीं रह सकते। और सेकेंडली ये कि आपने जब इनहेल करना है तो ऑक्सीजन को करना है, जब एक्सेल होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लेते हैं पौधे, जिसकी वजह से दोनों जो हैं वो एक दूसरे की वजह से मुसलसल अपना वजूद बरकरार रखते हैं। यहाँ पे भी हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नॉन मेटल्स के बगैर जो है वो किसी तरह भी सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। गैशियस स्टेट्स या फिर पीरियोडिक टेबल के अंदर जितनी गैसेस मौजूद हैं, तमाम गैसेस जो हैं अगर उनको देखा जाए तो वो नॉन मेटेलिक नेचर रखती हैं, वो किसी तरह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकती। इस वजह से हम लोग गैसेस को भी नॉन मेटेलिक कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारी ज़िंदगी जो है वो टोटली बेस्ड है गैसेस पर, और गैसेस के एक्सचेंज पर कह सकते हैं कि इनके बगैर जो है वो हमारा सर्वाइवल किसी तरह भी मुमकिन नहीं है। अब जितने भी एटेबल्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स है, वाटर है, मिल्क है, ये इन सब की कॉम्पोजिशन जो है वो मेनली नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के साथ होती है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एट्सेट्रा। मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने कार्बोहाइड्रेट्स की रखी है। इसमें आप देखें इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हुई हुई है। सारे कार्बोहाइड्रेट्स है, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के साथ मिलकर बने हैं। इसी तरह प्रोटीन्स को अगर देखा जाए, या लिपिड्स को देख लें, या मिल्क की कॉम्पोजिशन देखें, या वाटर की कॉम्पोजिशन देखें, तो ये सारे भी नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के साथ मिलकर बने हैं। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं हमारे डेवलपमेंट में, हमारी ग्रोथ में जो है वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। यानी हमारे जिस्म को कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, सैकराइड्स, मिल्क, ये सारी चीज़ें लाजमी तौर पे चाहिए। अगर हमारे जिस्म को प्रॉपरली इन चीज़ों का सप्लाई होता रहे तो हमारी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से होती है, हमारी जो डेवलपमेंट है बॉडी की वो भी बड़े प्रॉपर तरीके से होगी। तो इस वजह से हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नॉन मेटल्स का हमारी लाइफ में जो है वो कैसा किरदार है, कि नॉन मेटल्स के बगैर एक तो हम रह भी नहीं सकते, सेकेंडली हमारी बॉडी की प्रॉपरली जो ग्रोथ है, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट है, वो भी नॉन मेटल्स के बगैर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इट शोज नॉन मेटल्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ। तो नेक्स्ट आपके साथ जो जिक्र करूँगा, अब मैं जिक्र करने जा रहा हूँ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। आपको पता है कि जो पानी है वो हमारी ज़िंदगी की बका के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। पानी के बगैर तो हम ज़िंदा ही नहीं रह सकते। अगर पानी का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा जाए तो आपके पास H2O है। आप हाइड्रोजन को देखें और ऑक्सीजन देखें, बोथ ऑफ दीज एलिमेंट्स आर बिलोंग टू द नॉन मेटेलिक नेचर। तो दोनों की नॉन मेटेलिक नेचर है, मगर दोनों नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स मिलकर वाटर को कंपोज करते हैं, पानी को बनाते हैं। और पानी जो है वो जानवरों, पौधों और इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। यहाँ पे भी आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी हमारी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है, और हमारी लाइफ को मेंटेन रखने में भी कितना ज़्यादा अहम किरदार अदा कर सकता है। यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि पानी के बगैर जो है वो हम कुछ दिनों के लिए, कुछ लम्हों के लिए जो है वो ज़िंदा रह सकते हैं, मगर अगर हम इसका ज़्यादा देर अपनी बॉडी को सप्लाई नहीं करेंगे तो हमारा जो है वो इसके नतीजे में डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट जो जिक्र किया गया सेफ्टी ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी को महफूज बनाने में भी नॉन मेटल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट का आपके साथ जिक्र किया गया वो है नाइट्रोजन, जो कि 78% के लिहाज से हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है, और ये कंबस्शन के अमल को, यानी जो आग लगी हुई है उसको कंट्रोल करने के अमल को बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। कि अगर आप देखें कि एक तीली के साथ जो है, माचिस की तीली के साथ आप बहुत बड़ी आग जला सकते हैं, और ये आग इस हद तक भी बढ़ सकती है कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल अगर आग होती है तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो 78% नाइट्रोजन मौजूद है, ये सिंगल फ्लेम जो कि पूरी दुनिया को जलाने के लिए काफ़ी है, इसको ब्लॉक करता है, इसको रोकता है, आग के मज़ीद आगे बढ़ने को ब्लॉक करता है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नॉन मेटल जो कि नाइट्रोजन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, 78% हमारे एटमॉस्फेयर में जो मौजूद है, ये भी हमारे सेफ्टी में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट जो जिक्र मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ
वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन इन लाइफ, यानी नॉन मेटल्स जो हैं वो हमारे ज़राए आमदोरफ्त का बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा इसमें कर रहा है कि हम लोग इसमें फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करते हैं, जिसमें पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है और कोल है। इनके इस्तेमाल की वजह से हम लोग जो है वो दूसरे मुल्कों के साथ कम्युनिकेशन का ज़रिया जो है वो हमने बहाल रखा हुआ है। हम दूसरे ममालिक के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं और उनसे राब्ते को बहाल कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग जो है ये भी कह सकते हैं कि इसका हमारी जो लाइफ में कम्युनिकेशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहा है। बेसिकली पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस की कॉम्पोजिशन देखी जाए तो दीज आर ऑल बिलोंग्स टू द बेसिकली कैटेगरी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है और ये भी नॉन मेटालिक एलिमेंट्स अपने अंदर, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने अंदर रखते हैं। और ये नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हमारी ज़िंदगी में किस कदर कैसे किरदार अदा कर रहे हैं, इससे आप यहाँ भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारी कम्युनिकेशन इन लाइफ में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। सेकेंडली ये कि आप लोगों के साथ जो हमें हमारी हिफाजत करने में, हमारे जिस्मों की हिफाजत करने में जो है वो नॉन मेटल्स बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे कि हम कपड़े जो पहनते हैं वो सेलुलोज से बनते हैं, अब वो सिंथेटिक फ़ाइबर भी हो सकते हैं, नेचुरल फ़ाइबर्स भी हो सकते हैं। इनकी तैयारी में भी जो है वो नॉन मेटल्स जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और ये हर तरह के मौसम से, गर्मी हो सर्दी हो, ये हमारे जिस्मों की हिफाजत करके हमें जो है वो एटमॉस्फेरिक चेंजेस में जो चेंजेस आ रही हैं वो भी हमारे जिस्मों को किसी तरह इफ़ेक्टेड नहीं होता या हमारे जिस्म पे असर नहीं करता। तो हम इस लिहाज से भी कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स यहाँ पे भी बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। सिर्फ यही नहीं, जो नॉन मेटल्स हैं वो और भी मार्केट में बहुत सारी अशिया हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गए, कपड़े हो गए, वुडन प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि फर्नीचर हो गया। बहुत सारी अशिया हैं जैसे प्लास्टिक पाइप्स हो गए और थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऐसी भी हैं जो कि हम प्लास्टिक की बनी हुई इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे के सारे नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के साथ मिलकर बने होते हैं। यहाँ से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नॉन मेटल्स की हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा अहमियत है। सेकेंडली ये कि नॉन मेटल्स ने ज़्यादातर जो है वो मेटल्स को रिप्लेस कर दिया है। नॉन मेटल्स ने जो है वो मेटल्स की जगह ले ली है, क्योंकि मेटल्स जो हैं वो कंपैरेटिवली ये जो कह लें कि एक्सपेंसिव हैं और इतने ज़्यादा अफोर्डेबल भी नहीं होते। मगर यहाँ पे आप हम मैक्सिमम कोशिश यही होती है कि आप मेटल्स के साथ नॉन मेटल्स को रिप्लेस कर लें, ताकि हम महंगी चीज़ की जगह जो है वो सस्ती चीज़ और मेयारी और अच्छी और ख़ूबसूरत और नॉन रिएक्टिव चीज़ जो है वो लेकर आ जाएं, जो कि ज़्यादा पायदार भी होती है। मेटल्स को अगर देखें तो मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, एटमॉस्फेयर के साथ हर वक्त तैयार रहते हैं रिएक्ट करने के लिए। मगर नॉन मेटालिक जो एलिमेंट्स हैं ये एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट नहीं करते, देर पा होते हैं और आप इसको जो है वो लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकेंगे। ये चंद अहम फ़वाइद थे नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के मुतालिक, जो कि आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे हर चीज़ समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।